एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, वो भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर है ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन, है ना, बाय इटसेल्फ एंड वन। मतलब कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि 2, जैसे कि मैंने क्या ले लिया 2 है ना। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ ना, तो ये 2 जो है वो 1 से डिविजिबल है ना। और इटसेल्फ मतलब वो खुद से भी डिविजिबल है, खुद से मतलब वो 2 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर्स को जो बोला जाता है वो प्राइम नंबर बोला जाता है, ठीक है। और नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और खुद से भी जा रहा है, इटसेल्फ से भी जा रहा है। तो इसके 3 फैक्टर आ गए। कितना आ गए? 3 फैक्टर आ गए। तो उसको प्राइम नंबर में नहीं गिना जाता। जिसके 2 या 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर आते हैं ना, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। फिर 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंफ्यूजन वाला है। ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, मैं रीज़न बता देता हूँ। तो 1 अगर हमने देखा डेफिनेशन के हिसाब से देखें ना, तो 1 जो है वो 1 से जा रहा है, ठीक है, और खुद से भी जा रहा है। यही तो डेफिनेशन है कि डेफिनेशन ये बोलता है कि 1 से होना चाहिए और खुद से होना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो 1 प्राइम नंबर होना चाहिए ना, बट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी सी मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कि इसके अंदर जो ये 1 है और इटसेल्फ का मतलब ये 1 खुद हो गया ना, तो ये तो सेम फैक्टर हो गया। क्या हो गए? सेम फैक्टर हो गए। तो सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर प्राइम नंबर बनना है ना उसको, तो एक तो वो 1 से होना चाहिए और फिर उसके बाद इटसेल्फ होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उसके डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट फैक्टर बोलते हैं उसको, है ना। तो ये 3 चीज़ फील होनी चाहिए, तभी जाके उसको बोलेंगे कि वो प्राइम नंबर है, ठीक है। क्लियर? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। तो प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर अभी देखा जस्ट। कंपोजिट नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा जो फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 4 से ही स्टार्ट होता है कंपोजिट नंबर। तो नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, है ना, मोर देन 2 फैक्टर, तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो यहाँ लिखा है कि 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 प्राइम नंबर में भी नहीं गिना जाता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं गिना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। को प्राइम नंबर का एक दूसरा नाम भी है, यहाँ शायद नहीं लिखा है मैंने, रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं। तो को प्राइम नंबर क्या? वो 2 नंबर जिनका HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिनका HCF अगर 1 आता है ना, वो 2 नंबर जिनका HCF 1 आता है ना, उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर। देखो, को प्राइम का मतलब ये नहीं कि उसमें प्राइम नंबर ही होने चाहिए इस को प्राइम में, ऐसा नहीं है। कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। और जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, जो कंटिन्यूस नंबर होता है, वो हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि 1 2, इनका HCF कितना आएगा? 1 ही आएगा। 2 3, इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। 3 4, इनका HCF कितना आएगा? इनका भी 1 ही आएगा। तो कंटिन्यूस नंबर जो होता है ना, उनका HCF हमेशा 1 ही है, ठीक है। 2 3 हो गया। 4 9, इसका भी HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर का मतलब पता चल गया कि वो नंबर जिनका HCF जो है वो 1 आता है, उनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। डन, ठीक है। उसके बाद ट्विन प्राइम नंबर। हाँ, इसमें प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। तो वो 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस जो है वो अगर 2 आता है, ट्विन, देखो नाम चिक के बोल रहा है, ट्विन मतलब वो 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो? 2 आ रहा है, उसको ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3 5, इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। 5 7, इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर उसके बाद हो गया 11 13, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 है। तो उसको बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर,
ठीक, चलिए परफेक्ट नंबर, ये भी एक है आपके अंदर, अगर सिलेबस में तो नहीं है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर मतलब वो नंबर, अगर आपने कोई भी नंबर लिया, जैसे कि अगर मैं ले लेता हूँ 6, क्या ले लेता हूँ 6। अच्छा, अगर इसके हम फैक्टर की बात करें, है ना, इसके अगर हम लोग फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या क्या होते हैं इसके फैक्टर होते हैं, 1 फैक्टर होता है, इसका 2 फैक्टर होता है और 3 फैक्टर होता है। ठीक है, अगर इन्हीं फैक्टर को अगर मैं अगर ऐड कर लूँ, क्या कर लूँ, ऐड कर दूँ, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है। तो 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो ए नंबर विच इज़ द सम ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव फैक्टर, है ना, इंक्लूडिंग नहीं बोला है, ये एक्सक्लूडिंग बोला है। एक्सक्लूडिंग मतलब वो खुद इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो 6 इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना, इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, मतलब देखो फैक्टर की अगर बात करें तो फैक्टर तो 6 भी इसका फैक्टर ही है ना, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी फैक्टर है, बट 6 को इंक्लूड नहीं करना है। 6 के अलावा अगर जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनका सम करने पर अगर वही नंबर आता है तो उसको बोला जाता है परफेक्ट नंबर। क्या बोला जाता है इसको, परफेक्ट नंबर। ठीक है, क्लियर। अच्छा चलिए, नोट में मैंने कुछ चीज़ें लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है। 2 की पावर के यहाँ आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। 2 की पावर k -1 इज़ ए प्राइम नंबर, और यहाँ k क्या है, प्राइम है। जैसे कि मैंने बोला 2 की पावर k -1, है ना, ये प्राइम नंबर ही होगा हमेशा, क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। और k क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ रख दो आप, है ना, k की वैल्यू यहाँ रखी तो 2 का स्क्वायर -1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3 रख दो, है ना। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 -1 कितना हो गया, 7, तो 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर k और -1 ये हमेशा क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और k यहाँ पे क्या है, प्राइम है। k यहाँ पे क्या है, प्राइम है। क्लियर। ठीक है, और 2 की पावर k -1 और फिर ब्रैकेट में 2 की पावर k -1 इज़ ए परफेक्ट नंबर। ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये आपको हायर में काम आएगी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। फेबोनॉइस नंबर्स बोलते हैं, आप भी कोई भी उच्चारण कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फेबोनॉइस नंबर क्या होते हैं कि वो दो नंबर को अगर आप ऐड करो ना, जैसे कि 0, 1 इनको ऐड किया तो उसके बाद क्या है, 1 आया, 1, 1 उनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसे सीरीज, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है फेबोनॉइस नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पे, 0, 1 इनको अगर ऐड किया तो 1 आया। ठीक है, 1, 1 को ऐड किया तो 2 आया, 1, 2 को ऐड किया तो 3 आया, 2, 3 को ऐड किया तो 5 आया, तो 5, 3 को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है फेबोनॉइस नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। मॉडुलस, एब्सोल्यूट, इसका जो सिंबल होता है ना वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये सिंबल है। इसका मतलब ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर 2 है तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2, और इसके अंदर अगर -2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 2। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है ना तो उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजता है। मॉड क्या काम करता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजता है। ठीक है, तो उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं और मॉडुलस भी बोलते हैं। 9, 10 में एब्सोल्यूट वैल्यू यूज़ करेंगे और 11th में मॉडुलस वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ें कवर हो चुकी होगी कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम के बारे में बताया मैंने आपको कि नंबर सिस्टम कितने पार्ट के होते हैं, 2 पार्ट के, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, फिर रियल नंबर के भी 2 पार्ट है। ठीक है, तो आज मैंने इंट्रोडक्शन किया है क्या चीज़ है नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अगली बार आएगा, तो देखते हैं। चलिए फिर, जय श्री राम, बाय बाय।